डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने किसी परिजन के साथ अगर किसी भी परेशानी के वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जाते हैं और वहाँ इमरजेंसी में अगर आपसे डॉक्टर्स या वहाँ का स्टाफ आपसे ये कहता है आप ये दवाई बाज़ार से ले आइए, आप ये सामान बाज़ार से ले आइए, आप ये ले आइए, आप ये ले आइए, आप ये ले आइए, मेहरबानी करके मैं ये समझता हूँ कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं और उस परेशानी के वक्त जब आप वहाँ पहुँचते हैं, ख़ासकर जब आप इमरजेंसी में पहुँचते हैं, तो इतना वक्त आपके पास नहीं होता कि आप उस वक़्त कानूनों की बात करें, आप उस वक़्त दवाइयों की बात करें। आपको ये होता है कि आप अपने परिजन को बचाना चाहते हैं और अपने परिजन को बचाने के लिए उस वक़्त आप जो डॉक्टर कहते हैं वो आप करते हैं। ठीक है, अगर आपका परिजन बीमार है, क्रिटिकल है और उस वक़्त जो डॉक्टर आपसे कह रहा है वो तमाम बातें आप मानते हैं, आप दवाइयाँ भी बाज़ार से ले आते हैं, जो सामान आपको लाने के लिए कहते हैं वो सामान भी आप बाज़ार से ले आते हैं। सामान लाने के बाद मेरी आपसे गुजारिश है, जब आपका परिजन स्टेबल हो जाए और आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए तो मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, ये में जो हैं ये उन तमाम दवाइयों के नाम हैं जो दवाइयाँ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर या सरकारी कहीं पे भी कोई भी अस्पताल है, कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है, उस हेल्थ केयर सेंटर में ये तमाम दवाइयाँ होनी अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं, ये होनी ही होनी चाहिए। कम से कम ये दवाई अस्पताल के पास मौजूद होनी चाहिए। नहीं है तो आपका हक बनता है कि आप हॉस्पिटल से ये सवाल पूछें कि ये जो दवाइयाँ आपके अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने मैंडेटरी कर रखी हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर पैसा दिया हुआ है जम्मू कश्मीर की सरकार को, जो दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि आम लोगों के लिए दवाइयाँ अस्पतालों में मुफ्त मौजूद रहें। ये दवाइयाँ आपके पास क्यों नहीं, मैं क्यों दुकानदार के पास जाकर ये तमाम दवाइयाँ ख़रीद कर लाऊं, और अगर मैंने ख़रीद कर लाई भी हैं ये सारे पैसे अब मैं आपसे वसूल करूंगा, क्योंकि ये काम मुझे करना नहीं था, मैं मजबूर था, परेशान था, मैंने ये काम किया। अब आप मुझे इन तमाम दवाइयों के पैसे देंगे, ये रहे बिल, ये पकड़िए और इन बिलों के ऐन मुताबिक जितना मेरा पैसा बनता है वो मुझे दीजिए, क्योंकि ये पैसा मेरी जेब से गया है और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये भारत सरकार ने मेरे लिए इंश्योर करी हैं कि ये हॉस्पिटल में होंगी। और अगर आपके पास ये दवाइयाँ नहीं हैं और मैंने बाज़ार से लाई हैं, आप सरकार से इन दवाइयों के पैसे मांगिए, पर मैं तो आपसे पैसे लूँगा, क्योंकि मैं आपके कहने के अनुसार दुकान पर गया और मैंने ये तमाम दवाइयाँ ख़रीदी। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पर, एंटीडोट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी एपिलिप्टिक्स हैं और एंटी हाइपरटेंसिव और कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन भी हैं। कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन का मैं नाम इसलिए लूँगा क्योंकि इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखने को ये मिलता है कि इमरजेंसी में ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट आते हैं। आप ध्यान से दवाइयों के नाम सुनिएगा और ये मैंडेटरी हैं कि ये हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए। इस दवाई को लेने के लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ना चाहिए। डिस्प्रिन, ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट सबलिंगुअल, आइसोसोर्बाइड, मोनोनाइट्रेट टेबलेट्स, प्रोपेनोलॉल, एम्लोडिपाइन, एटिनोलॉल, एनालेप्रिल, मिथाइल डोपा, स्ट्रेप्टोकाइनेस, हिपैरिन, एटोर्वास्टेटिन की टैबलेट, डीगोजिन का इंजेक्शन, क्लोपिडोग्रियाल की टैबलेट, मेटोप्रोलॉल की टैबलेट, वर्माप्रमिल की टैबलेट और इंजेक्शन, ड्यूवेलिडिलॉन, और उसके अलावा एंटी फंगल डिजीज़, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, डायूरेटिक्स की अगर मैं बात करूं, फ्यूरोसिमाइड टेबलेट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की अगर मैं बात करूं, तो एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है उन तमाम दवाइयों की जो दवाइयाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ये तमाम दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए। हम स्ट्रेट लाइन के हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ये PDF शेयर करेंगे आपके साथ। इस PDF को डाउनलोड कीजिए, इन तमाम दवाइयों के नाम पढ़िए, और अगर पहले तो भगवान करे ही नहीं कि आपको आपके किसी परिजन के साथ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाते भी हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि आप परेशान हैं, परेशानी के वक्त तो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप
पहले हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ इस चीज़ के लिए झगड़ा करें कि जनाब ये दवाइयाँ आपके पास क्यों नहीं, लेकिन जब आपका परिजन थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर आपका हक बनता है ये सवाल पूछने का कि आपके अस्पताल में ये तमाम दवाइयाँ मौजूद क्यों नहीं, जो दवाइयाँ भारत सरकार बाज़ाब्ता तौर पर तमाम हॉस्पिटल्स को, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स को, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को सप्लाई करती है। और आखिर में आपसे एक और चीज़, जब आपको फुर्सत मिले कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद, तो एक RTI तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और जितने भी कोविड सेंटर्स जम्मू कश्मीर में बने थे, एक RTI डालना बनता है। और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई RTI एक्टिविस्ट ये RTI एप्लीकेशन ज़रूर डालेगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की कितनी टेबलेट्स भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में भेजी, उनमें से कितनी इस्तेमाल की गई और कितनी टेबलेट्स आज के दिन भी ऐसी हैं जो ज़ाया हुई हैं, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। और दूसरा, टेस्टिंग स्ट्रिप्स टोटल कितनी आई थी, कितनी टेस्टिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया और कितनी ज़ाया की गई, ये सवाल भी पूछिएगा। और उसके अलावा ये सवाल भी पूछिएगा, डबल नमूनिया को काउंटर करने के लिए जिन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया गया मेडिकल कॉलेजेस में, टोटल कितने आए थे, इस्तेमाल कितने हुए और जो इस्तेमाल नहीं हुए वो गए कहाँ। और उसके अलावा ये सवाल भी पूछिएगा कि भारत सरकार ने आपको कितनी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पिछले 8 महीनों में दी है। कितने वेंटिलेटर्स आए, वो उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए कितना स्टाफ जो है उसे रिक्रूट किया गया, किन कंडीशंस पर उस स्टाफ को रिक्रूट किया गया और कब तक वो स्टाफ भी सड़कों पर उतर आएगा और नारेबाजी करना शुरू करेगा कि जनाब आप हमें परमानेंट कीजिए। क्योंकि ये तारीख है जम्मू कश्मीर की, जब भी हम आपदा आती है, नहीं आती है, हम लोगों को रिक्रूट तो कर लेते हैं, लेकिन उस रिक्रूटमेंट के बाद हम ये इंश्योर नहीं करते कि जिन गरीबों को हमने रिक्रूट किया है इनको लंबे समय के लिए रिक्रूट करें। कोविड-19 के इस कहर के बीच में जिन नर्सेज ने काम किया है, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर कोविड-19 के बीच में लगाया गया है, सरकार से एक विनम्र आग्रह कि आप किसी और को रेगुलराइज करें, पक्की नौकरी दें या न दें, लेकिन जिन लोगों ने मौत के मुंह में हाथ डाला था उन तमाम लोगों को रेगुलराइज करना, उन तमाम लोगों को पक्की नौकरियां देना और उन तमाम लोगों के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके उस कंट्रीब्यूशन के ऐन मुताबिक उन लोगों को डेकोरेट करना भी बनता है। और आप लोगों से गुजारिश, ये PDF अब ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको ये मालूम पड़े कि कितनी दवाइयाँ मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आती हैं, जो दवाइयाँ आपके लिए हैं लेकिन आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं।